चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 9 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3। इसमें हमने कुल 4 तक के प्रश्न, 1 से लेकर कुल 4 तक प्रश्न हमने हल कर दिए हैं। आज हम लोग यहीं 5 से लेकर 9 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो इससे पहले का वो वीडियो आप देख लीजिए। तो यही हम लोग का 5वां आज प्रश्न है ना कि 1/7 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन प्रक्रिया कीजिए। ठीक है, अब कह रहा है ना कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या हम लोग के पास रहता है। यदि अंश और हर में संख्याएं लिखी गई हैं, पी क्यू पूर्णांक है, जाहिर सी बात है यह भी पूर्णांक है, एक भी पूर्णांक में आएगा क्योंकि पूर्णांक में 0 से लेकर सभी धनात्मक संख्या होता है, सभी ऋणात्मक संख्या, साथ साथ 0 भी होता है। तो बस यही पी क्यू पूर्णांक होना चाहिए अंश और हर। जो हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और यदि हर का यदि आप अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं ना तो 2 और 5 रहता है ना तो शांत आ जाता है। यदि अंश में हर से भाग देंगे तो संख्याएं रुक जाएंगी, ठीक है, भाग देंगे तो। लेकिन यही यदि हर में ना 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाती है तो उसका दशमलव प्रसार कैसा रहता है, अशांत आवर्ती रहता है, संख्याएं दोहराव करेंगी। ठीक है, तो ये इसी में ना एक में आपको 17 से भाग देना है। आपको बताना है कि पुनरावृत्ति तो होगा ही, ठीक है, तो अधिकतम कितनी संख्या तक होगा। यह उत्तर के आपको जांच करने के लिए विभाजन प्रक्रिया कीजिए। मतलब हम लोग को एक में क्या करना है, 17 से हम लोग को भाग देना है, देखना है कि कब संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, तो यही हम लोग हल 5 वाले प्रश्न करने वाले हैं। चलिए हल 5 वाले प्रश्न को, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक में 17 से हम लोग भाग देते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग भाग देंगे तो एक में तो जा नहीं रहा है तो हम लोग क्या कर दें, दशमलव लगा देते हैं। दशमलव बढ़ाएंगे तो एक 0 यहाँ पर आ जाएगा। फिर भी एक भी बार भाग नहीं जा रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर भी 0 बढ़ाते हैं, यहाँ पर भी 0 बढ़ाते हैं। ठीक है, 17 5 85, अब 5 बार आसानी से भाग चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग घटा देते हैं, 15 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग दशमलव लगा चुके हैं तो यहाँ पर हम लोग आसानी से 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब 9 बार भाग देंगे तो अधिक हो जाएगा, 17 9 153 हो जाएगा। तो 17 वाट है ये हम लोग ले जाएंगे, 17 वाट 136 घटा देंगे तो 14 ही आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ दशमलव हम लोग लगा चुके हैं, 0 बढ़ाते रहते हैं ना, तब तक बढ़ाएंगे जब तक यहाँ पे संख्याओं का दोहराव न होने लगे। ठीक है, और यह होगा ही होगा, है ना, क्योंकि हर में क्या यदि अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 और 5 आ रहता है ना तो वह शांत आता है। जैसे कि 1/2 रहेगा, यदि एक में आप 2 से भाग दे रहे हैं तब शांत आएगा, 1/5 है। ठीक है, यदि एक में आप 5 से भाग दे रहे हैं तो 0.2 आ जाएगा तो शांत हो जाएगा। ठीक है, और 2 और 5 के अलावा कोई भी यहाँ पर संख्या रहेगा तो उसका वो अशांत आवर्ती आएगा ही, दोहराव करेगा ही संख्याएं। ठीक है, तो अब यहाँ पर 140 हो गया है ना। तो अब हम लोग फिर यहीं पर 8 ही बार ले जाते हैं, 17 8 136। चलिए यहाँ पर हम लोग घटा देते हैं, 4 आ जाएगा। यहाँ पे दशमलव हम लोग लगा चुके हैं, 0 बढ़ाते हैं, 17 दूना 34। चलिए 2 बार चला जाएगा, घटाते हैं, यहाँ पे 6 बचेगा, दशमलव लगा चुके हैं, 0 बढ़ाते रहिए। फिर 17 5 बार में तो अधिक हो जाएगा, 17 5 85, 17 चौकों 68। ठीक है, तो 4 बार में भी अधिक हो जा रहा है, 17 तियाँ 51, 3 ही बार हम लोग ले जाते हैं, 17 तियाँ 51। अब हम लोग यहाँ पे घटा देते हैं तो 9 आ जाएगा। दशमलव की वजह से हम लोग यहाँ पे 0 लगा देते हैं। अब 17 5 85, 5 बार अब हम लोग भाग ले जाते हैं क्योंकि 17 छक्का 102 हो जाएगा तो अधिक हो जाएगा। और 85 हम लोग यहाँ से घटाते हैं, 5 ही बचेगा। यहाँ पे दशमलव हम लोग दशमलव की वजह से 0 लगा देते हैं। अब यहाँ पर 50 हो गया, 17 यहाँ 51 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, 2 ही बार हम लोग ले जाते हैं भाग, 17 दूना 34 हो गया। चलिए घटाते हैं, यहाँ पे 6 हो जाएगा, एक हासिल लिया होता है, यहाँ पे 4 है, 4 में से 3 गया 1, और यहाँ पे दशमलव की वजह से फिर यहाँ पर हम लोग 0 लगा लेते हैं। तो अब तो 9 बार तो भाग चला जाएगा ना, क्योंकि 17 9 153 होता है, 153। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग घटाते हैं तो घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। अब दशमलव की वजह से फिर हम लोग यहाँ पे 0 लगाते हैं, 17 5 85 अधिक हो जाएगा, 17 5 85, 17 चौक 4 ही बार हम लोग ले जाएंगे, 17 चौकों 68। चलिए घटाते हैं, घटा देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 ही रहेगा। यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 68 है ना, यहाँ पे घट के 0 हो जाएगा। यहाँ पे हासिल देगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2। चलिए यहाँ पर हम दशमलव लगाए, फिर यहाँ पर हम लोग 0 बढ़ाते हैं और तब तक ले जाएंगे जब तक यहाँ पे संख्याएं फिर से दोहराव ना करने लगें। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही बार ले जाएंगे, घटा देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, दशमलव लगा ही चुके हैं, 0 बढ़ाते रहिए, 17 दूना 34, जो कि अधिक हो जा रहा है। फिर हम लोग एक ही बार ले जाएंगे,
एक ही बार ले जाएंगे क्योंकि 17 दूना 34 अधिक होने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग घटाते हैं, 10 हो जाएगा। 10 में से यहाँ पे 7 चला जाएगा, 3 ही बचेगा। यहाँ पे 2 बचा हुआ है, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, अब दशमलव की वजह से यहाँ पर हम लोग 0 लगा देते हैं। तो 17 8 है 136 हो जाएगा। 8 बार में अधिक हो जाएगा तो हम लोग 7 ही बार ले जाएंगे, 7 ही बार ले जाएंगे। 17 7 119। ठीक है, यहाँ पर हम 7 लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर घटाते हैं हम लोग, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 हासिल दिया यहाँ पे। तो अब यहाँ पर बचा हुआ है 2, 2 में से 1 चला गया 1, या तो 0 ही हो जाएगा। और फिर यहाँ पे दशमलव है, दशमलव की वजह से हम लोग यहाँ पे 0 उतार देते हैं। अब 6 बार भाग जाएगी, 17 6 का 102 होता है। ठीक है, और यहाँ पर घटा देंगे तो 8 हो जाएगा दशमलव की वजह से। फिर यहाँ पर हम लोग 0 उतारते हैं, 17 5 85 होता है, अधिक हो जाएगा तो हम लोग 4 ही बार ले जाते हैं। 17 चौको 68, 4 बार हम भाग ले गए। चलिए घटाते हैं, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 2 चला जाएगा, 10 में से 8 चला जाएगा, 2 बचेगा। 1 हासिल ले दिया हुआ है तो यहाँ पर 7 बचा, 7 में से 6 गया तो 1 ही बचा। ठीक है, अब फिर यहाँ पे दशमलव की वजह से हम लोग 0 बढ़ा देते हैं। हम लोग तब तक करेंगे जब तक यहाँ पे संख्याओं का दोहराव ना होने लगे, है ना। यहाँ पर हम लोग का फिर से यहाँ पे संख्याएँ 100 ना आने लगे। ठीक है, तब तक हम लोग इसको भाग देते ही जाएंगे। अब हम लोग भाग लेकर जाएंगे 7 बार। ठीक है, 17 7 119 होता है, घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर हम लोगों ने 7 बार हम भाग ले गए थे ना, तो देखिए अब 1 आ गया। ठीक है, देखिए 1 आ गया ना, यहाँ पर अब शेषफल 1 बचा ना, तो अब यहाँ पर दशमलव की वजह से हम लोग फिर यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, है ना। तो अब देखिए यहीं फिर से आपकी संख्याएं वापस आने लगी, है ना। अब यहाँ पर 100 फिर प्राप्त हो जाएगा। यदि हम लोग यहाँ पे पुनः भाग ले जाना चाहें ना, तो यहाँ पे दशमलव की वजह से तो हमने 0 लगा दिया। अच्छा, फिर अभी भाग नहीं जा रहा है, लेकिन हम भाग ले जाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग को 0 बढ़ाना पड़ेगा और फिर यहाँ पर भी हम लोग को 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो देखेंगे ना कि जो आपकी ये संख्या रहेगी, पहले हमने देखिए इसको 100 करके ही हल करने का प्रयास किया, है ना। तो फिर से आपका यहीं आने लगेगा। अभी हम लोग क्या कर देंगे, आगे यहाँ पे ले जाना चाहें तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 0 बढ़ाना पड़ेगा और फिर यहाँ पर भी आपको 0 ही बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहीं से फिर आपकी संख्याएँ दोहराव करने लगेंगी। ठीक है, अभी हम लोग देखिए एक बार हम 0 बढ़ा कर ही आपको दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग 0 बढ़ाएंगे तभी भाग जाएगा, तो 0 बढ़ा देंगे यहाँ पे, तो फिर यहाँ पर हम लोग को 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 100 था और फिर आपका शेषफल भी 100 हो गया है। तो यहीं से फिर से संख्याएँ दोहराव करने लगेंगी। ठीक है, तो यही वो सारी संख्याएँ हैं जो दोहराव कर रही हैं। ठीक है, तो जब हमने 1 में 17 से भाग दे दिया ना, तो देखिए हम लोग को यही है 0.05 और यहाँ पे फिर 8 और यहाँ पे 2 3 2 3 5 2 5 2 9 4 1 1 7 7 6 4 7। इन्हीं संख्याओं का क्या हो रहा है, बार बार दोहरा हो रहा है। ठीक है, तो यही हम लोग को परिमेय संख्या दिया था कि 1/17 है, इसी को हम लोग को भाग देना था कि जब तक पुनरावृत्ति ना हो जाए। ठीक है, तो भाग विधि से हम लोग को यही करना था। तो हम लोगों ने 1/7 में भाग दे दिया ना, तो यहाँ पे पहले क्या था 1/17 था, तो यहाँ पे 1 में हमने 7 से भाग दे दिया तो भाग नहीं जा रहा था, तो यहाँ पर हम लोगों ने दशमलव बढ़ाया। ठीक है, और यहाँ पे 0 लगा दिया तो यहाँ पे 10 हो गया, तभी भी भाग नहीं जा रहा था। फिर हम लोगों ने यहाँ पे 0 बढ़ाया, यहाँ पे 100 किया, फिर 5 बार भाग लेंगे 85 हो गया, 17 5 85, फिर हमने घटाया तो 15 आ गया, फिर दशमलव की वजह से 0 बढ़ा दिया, फिर है ना, फिर 8 बार भाग गया, 17 8 136। बस इसी तरह से आप भाग दे लीजिए। ठीक है, बस जितना बार हमने भाग ले गया वहाँ पर यहाँ पर लिखा हुए हैं, हमने लिखा हुआ है, और यहाँ पे 7 के बाद फिर क्या होगा, संख्याएँ दोहराव करने लगेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार आप देख लीजिए, शेषफल अंत में फिर यहीं 1 आ जाएगा, है ना। तो दशमलव की वजह से फिर हमने क्या कर दिया, 0 लगा दिया, 1 ही से हमने स्टार्ट कर दिया था और फिर लास्ट में 1 आएगा। तो जहाँ पर जो आपकी पुनः पहली वाली संख्या रहेगी जिसमें आप भाग दे रहे थे ना, 1 ही था, 1 अंत में आने लगेगा शेषफल, है ना, वहीं से संख्या क्या होने लगेंगी, दोहरा होने लगेंगी। तो यही 1/17 का हम लोग का आया बराबर 0.05 8 8 2 3 5 7 9 4 1 1 7 6 4 7 पे इस तरह से रेखा खींच देंगे, क्योंकि इन्हीं संख्याओं का दोहरा हो रहा है। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे दिया गया है ना कि P/Q, जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यह परिमेय संख्याओं के बारे में बोला गया है ना, जहाँ पे PQ क्या रहेगा, पूर्णांक रहेगा। तो PQ पूर्णांक रहे, सभी धनात्मक संख्या सभी ऋणात्मक संख्या होता है, साथ साथ 0 भी हो सकता है ना। लेकिन हर में जो Q है वो उसको 0 के बराबर आपको नहीं लिखना है। के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। हम लोग को अनेक उदाहरण लेना है जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक होना चाहिए। PQ पूर्णांक होना चाहिए, कोई धनात्मक संख्या हो जाए या ऋणात्मक संख्या या 0 भी हो सकता है, लेकिन हर को सिर्फ क्या करना है, हम लोग को 0 नहीं लिखना है। जिनका 1 से अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, जिनका
अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। इसका मतलब ये हुआ ना कि ऐसा नहीं है कि दो अंश और हर की आप ऐसी संख्या ले लिए हैं, जैसे कि आपने 2/4 ले लिया है, ठीक है, 2/4 क्या हो जाए, और ऐसा नहीं हो कि अंश और हर क्या हो 2 से विभाजित हो जाए। आपको 1/2 लिख सकते हैं, लेकिन 2/4 को इस प्रकार से नहीं लेना है जिनका अंश और हर विभाजित होता रहे, है ना, सबसे छोटा रूप में लेना है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है, ठीक है, हमें शांत दशमलव निरूपण प्रसार है, ठीक है, इसी के बारे में बताना है। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? कह रहा है ना कि इस तरह से हम लोग को अनेक, जैसे P/Q परिमेय संख्या, हमें अनेक परिमेय संख्या लेनी है, ठीक है, बहुत सारी परिमेय संख्या हम लोग लेंगे और उसमें ना बस हर को ध्यान रखेंगे कि जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे उसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं होना चाहिए, मतलब संख्याएं सबसे छोटे रूप में होनी चाहिए, ठीक है, अंश और हर विभाजित नहीं होनी चाहिए किसी संख्या से। और यहाँ पे कह रहा है कि शांत दशमलव निरूपण प्रसार होने के लिए ना हर में कौन सा गुण होना चाहिए, ठीक है, हर में कौन सा गुण होना चाहिए। चलिए इसी प्रश्न को हम लोग समझते हैं, हल करने वाले हम लोग छठा वाले प्रश्न को, ठीक है। देखिए तो हम लोग को इसी प्रकार संख्या लेनी है ना कि P और Q पूर्णांक ही होना चाहिए। पूर्णांक में क्या होता है, 0 से लेकर सभी इस तरह से धनात्मक संख्या रहता है और साथ साथ सभी ऋणात्मक संख्या होती है ना। अंश और हर में धनात्मक ऋणात्मक संख्या आप ले सकते हैं, लेकिन बस आप हर को 0 मत लिखिए, है ना। और साथ साथ पूछा था कि जो आप ले रहे हैं अंश और हर की संख्या ना, उसका उभयनिष्ठ कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए अब हमने 2/4 लिख दिया ना, तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अंश में भी 2 हो जाएगा, 2 का गुणनखंड करेंगे तो हर में भी, मतलब आप 1/2 को ले लीजिए ना, इसी को लेना है तो इसको ले लीजिए, ऐसा नहीं लेंगे कि अंश और हर क्या है 2 से विभाजित हो जाए। अभी विभाजित कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये भी 1/2 आ जाएगा, लेकिन आप ऐसी संख्याओं को लेना है हम लोग को, ठीक है, ऐसा नहीं लेना है कि अंश और हर ये दोनों संख्याएं विभाजित हो रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग को शांत संख्याओं के बारे में बताना है ना। उभयनिष्ठ ऐसा लेना है कि ऐसी प्रकार की संख्या लेना है जिसको अंश और हर कोई संख्या से विभाजित नहीं हो। तो हमें बताना है कि संख्या को शांत रहने के लिए ना हर में कौन सा गुण होना चाहिए, ठीक है, संख्या शांत भी हो तो हर में कौन सा गुण हो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को कई उदाहरण लेना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 1/2, ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा, 1/2 हमने सबसे छोटा रूप में ले लिया, अंश और हर किसी संख्या से विभाजित नहीं है, ठीक है। एक को नहीं लेंगे, एक को छोड़कर ही बात करेंगे, है ना, क्योंकि एक से कोई भी संख्या रहेगा तो विभाजित ही रहेगा। तो यहाँ पे 1/2 ले लिया, तो यहाँ पर जब हम लोग 1 में 2 से भाग देंगे, ठीक है, इसका मतलब 0.5 ही होता है। यदि आप क्या कर देंगे, 1 में आप 2 से भाग देंगे तो 0.5 ही हो जाएगा, ठीक है। चाहे तो हम भाग देकर दिखा सकते हैं, भाग नहीं जा रहा है, 0 लगा के दशमलव बढ़ा दीजिए, है ना, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 5 10 हो गया, शेषफल 0 आ गया, तो यहीं 0.5 मिला। चलिए कुछ और उदाहरण लीजिए। तो यह कैसी एक संख्या है, यह आपकी एक शांत संख्या है, ठीक है। चलिए 1/3 हम लोग ले लेते हैं, 1/3 लेंगे तो आप 1 से 3 में भाग देंगे जब, तो यहाँ पे हो जाएगा, भाग तो नहीं जा रहा है तो दशमलव हम लोग बढ़ा देते हैं, 0 दशमलव लगा दिया हमने, अब यहाँ पर 0 बढ़ा देते हैं। अब क्या हो जाएगा, 3 बार भाग जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, दशमलव की वजह से हम 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर 3 बार भाग जाएगा, 3 3 9। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि बार बार 3 3 का भाग चलते हुए चला जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.3 पर इस तरह से रेखा, ये हम लोग की कैसी संख्या है, यह एक अनौसानी रहेगा, अनौसानी आवर्ती संख्या है। मतलब संख्याओं का जो संख्या 3 है, यदि 1 में आप 3 से भाग दे रहे हैं तो संख्या 3 का क्या हो रहा है, बार बार इस तरह से दोहरा हो रहा है, ठीक है। और चलिए 1/4 को भी आप लिख सकते हैं। चलिए 1 में हम लोग 4 से भाग देते हैं, संख्या 1 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग भाग देते हैं 4 से ना, तो यहाँ पे 0 लगा के हमने दशमलव बढ़ा दिया, तो यहाँ पे 0 बढ़ा देते हैं, तो 4 दूना 8 हो गया, यहाँ पे घटा दिया 2 आ गया, दशमलव को जैसे 0 हम लोग बढ़ा देते हैं, 4 5 20, शेषफल 0 आ गया। तो यहीं आ रहा है हम लोग को 0.25 आ रहा है, जो कि एक क्या है हम लोग की यह एक शांत संख्या है। चलिए और हम लोग कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने 1/5 ले लिया, ठीक है। 1/5 में यदि हम लोग भाग देंगे, जैसे 1 में हमने 5 से भाग दे दिया, 0 लगा के 10 बढ़ा देंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। फिर 5 दूना 10 हो जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। तो यह संख्याओं का इसमें दोहराव नहीं हो रहा है, संख्या पूरी तरह से अंश जो है वो हर से पूरी तरह से विभाजित है, तो ये एक शांत संख्या है। ये 0 दशमलव हम लोग को 2 मिला, जो कि एक क्या है हम लोग के
शांत संख्या है। इसी तरह से हम लोग को ना कई संख्याएं लेना है और अंश और हर में ऐसा लेना है कि अंश और हर विभाजित ना हो किसी संख्या से, ठीक है। तो ऐसा लेना है तो हम लोग को हर में बताना है ना कि संख्या को शांत रहने के लिए यदि संख्या शांत है, ठीक है, यह भी संख्या शांत है, यह भी संख्या शांत हो रही है, संख्याएँ यदि शांत हो रही है ना तो हर में कौन सा गुण है, ठीक है। तो ये हम लोग बताना है। कई इस तरह से आप कर लीजिए। तो इस तरह से आप देखेंगे ना कि हर में जिसके हर में 2 रहेगा या 5 रहेगा या फिर 1/10 भी हो सकता है। यदि 1/10 को देखिए, यदि हम लोग 10 से हम लोग 1 में भाग देना तो भाग तो जा नहीं रहा है, तो हम लोग दशमलव बढ़ा देते हैं, दशमलव लगा दिया, यहाँ पे 0 बढ़ा देते हैं, फिर एक ही बार में भाग हो चला जाएगा, या पूरी तरह संख्या विभाजित हो गया। तो यहाँ पर इसका क्या है, दशमलव प्रसार 0.1 आ रहा है, जो कि आपको एक क्या है, शांत संख्या है, ठीक है। तो आप देखेंगे ना कि हर का यदि आप अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं ना तो हर में क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, या यही 2। यदि हर का आप अभाज्य गुणनखंड कर दिए तो या तो सिर्फ 2 हो या तो सिर्फ 5 हो। यहाँ पे 10 में क्या रहता है, 2 गुणते 5 ही होता है ना। या तो ये दोनों संख्या रहे तभी आपको एक शांत संख्या मिलेगी, ठीक है। इसका यदि हमने अभाज्य गुणनखंड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुणते 5 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से कर लीजिए। जिसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे हर में 2 आएगा, 5 आएगा। जैसे हम 1/6 को ही लिख कर दिखाते हैं। जैसे 1 में यदि हम 6 से भाग दे दें तो यदि हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना तो एक यहाँ पे 2 गुणते 3 आ जाएगा। हर में का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 गुणते 3। यदि 2 रहता तो शांत आ जाता, लेकिन अब 3 क्या करेगा, 3 की वजह से क्या होने लगेगा, अनवसानी आवर्ती संख्या आने लगेगी। हर का हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया ना तो यहाँ पे 3 आ गया, तो 3 की वजह से क्या होने लगेगी, परिमेय संख्या हम लोग को अनवसारी आवर्ती आने लगेगी। चलिए 1/6 का भी हम करके दिखाते हैं आपको। देखिए हम लोग भाग देते हैं, 6 से भाग देंगे, भाग तो जा नहीं रहा है, 0 लगा के दशमलव बढ़ाते हैं, यहाँ पे 0, 6 एकम 6 हो जाएगा, घटा देंगे 4 आ जाएगा। यहाँ पे दशमलव की वजह से 0 उतार देते हैं हम लोग, 6 5 30, 6 6 36, 6 बार भाग चला जाएगा और घटा देंगे फिर 4 मिलेगा हम लोग को, है ना। फिर दशमलव की वजह से यहाँ पर हम लोग 0 बढ़ा देते हैं, फिर यहाँ पे 6 6 36, तो घटा देंगे तो फिर यहाँ पे 4 ही मिलेगा। तो इस तरह से देख रहे हैं कि बार बार 6 जो संख्या उसका क्या हो रहा है, दोहरा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 0.1 और इस तरह से 6 पर हम लोग रेखा लगा देते हैं, क्योंकि संख्या 6 का क्या हो रहा है, बार बार दोहरा हो रहा है। तो ये आपकी कैसी संख्या है, अनवसानी आवर्ती संख्या है। तो हमने इस प्रकार कई संख्याएं लिया जिसका अंश और हर पूर्णांक था, हर जो था वो 0 के बराबर नहीं था, है ना। और साथ साथ हमने ऐसा संख्या लिया कि अंश और हर क्या हो रहा था, ऐसा नहीं हो रहा था कि कोई एक ही संख्या से विभाजित हो रहा था ना। गुणनखंड ऐसा नहीं लेना था कि मतलब अंश और किसी संख्या से विभाजित हो जाए, है ना। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से कई संख्याएं लिया। तो हम लोग को शांत बताना था कि शांत यदि संख्याएं हो रही हैं तो उसमें हर में जो क्यों है उसमें कौन सा गुण होना चाहिए। तो जब भी हम लोग हर का गुणनखंड करें ना तो उसमें 2 हो 5 हो, यही दोनों संख्याएं होनी चाहिए। हो सकता है इन पर कोई घात आ जाए, ठीक है। जैसे हम लोग ले लें ना 1/100, यदि हम लोग 1 में 100 से भी भाग देंगे तभी भी हम लोग का क्या आएगा, यही शांत ही संख्या मिलेगा, ठीक है। 1 से हम लोग भाग देंगे, दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, 2 0 से भाग देंगे मतलब 100 से भाग देंगे तो ये आएगा 0.01 आएगा, ठीक है। यदि हम लोग 1 में 100 से भाग दें ना तो ये 0.01 आएगा, जो कि क्या है, एक शांत संख्या है। तो यहाँ पे हर में क्या आपको मिलेगा, यहाँ पे 2 पर 2 घात है यहाँ पे, और 5 पर भी 2 घात है। तो जिन जिन संख्याओं का आप ना हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे या तो सिर्फ 2 रहे या तो सिर्फ 5 होना चाहिए, तभी देखिए या तो 2 रहेगा तभी शांत मिलेगा, है ना। जैसे कि आपने 1/4 का भी ले लेंगे तो क्या मिलेगा, शांत ही मिलेगा। 1/8 का लेंगे तभी भी आपको शांत ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हर में या तो 2 रहेगा तभी भी शांत मिलेगा, या तो सिर्फ 5 रहेगा, ठीक है। 5 है तभी भी आपको शांत आया। आप 25 भी लेते हैं, यहाँ पे 5 के स्थान पे 25 भी लेते हैं तभी भी शांत आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 पर चाहे जितना घात रहे तभी भी शांत आएगा, 2 पर चाहे जितना घात रहे तभी भी शांत मिलेगा, या दोनों साथ में रहेंगे तभी भी शांत ही मिलेगा, ठीक है। जैसे कि हम आपको 100 का बताया, ठीक है। 100 में क्या है, 2 और 5 भी है, तो ये दोनों भी रहेगा। तो हर में कोई भी परिमेय संख्या अंश और हर के रूप में लिखा गया है, तो यदि उसका हर का अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 मिले या 5 मिले, या इन दोनों पर कोई भी कितना हो भी घात हो, तो ऐसी संख्याएं हर में रहेंगी ना। 2 5 या 5 पर कोई घात रहेगा तो जो भी संख्या रहेगा उसका दशमलव प्रसार कैसा आएगा, शांत आएगा। तो हम लोग बस इसी बात को लिख देते हैं ना, परिमेय संख्याओं, ठीक है। चलिए इसके बारे में भी हम लोग लिख देते हैं, पी क्यू अंश और हर के रूप में होना चाहिए, और यहाँ पर जो हर है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर हम बता देते हैं पी कामा क्यू क्या है, पूर्णांक है। परिमेय संख्याओं आगे हम लिख देते हैं का दशमलव प्रसार शांत
शांत रहेगा। होने के लिए क्यू में इस तरह से हम लोग लिख देते हैं, क्यू का लिख देते हैं, क्यू का अभाज्य गुणनखंड, क्यू का अभाज्य गुणनखंड में कैसी संख्याएं होनी चाहिए? 2 की घात हो, मतलब 2 की घात पर हमेशा एक पूर्ण ही संख्या रहेगा, है ना। 2 की घात हो या 5 की घात हो या क्या हो, दोनों होना चाहिए, होना चाहिए। तो हमने इसी प्रकार से कई परिमेय संख्याओं का हमने उदाहरण लिया जहाँ पे अंश और हर पूर्णांक था, बस हर 0 के बराबर नहीं था, साथ ही साथ अंश और हर क्या हो रहा था, आपस में विभाजित नहीं हो रहा था किसी संख्या से, ठीक है। तो यहाँ पे बताना था हम लोग कि दशमलव प्रसार शांत होने के लिए जो क्यू में कौन सा गुण विद्यमान होना चाहिए, ठीक है, हर किस प्रकार का होना चाहिए। तो हमने लिख दिया परिमेय संख्याओं पी बटा क्यू, क्यू का मान यहाँ पे 0 नहीं है, पी क्यू पूर्णांक था। इस तरह से हमने कई उदाहरण लिया, ठीक है। का दशमलव प्रसार शांत होने के लिए क्यू का अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात हो या 5 की घात हो या दोनों होना चाहिए, ठीक है। जिसका हर में 2 की घात मिलेगा या फिर 5 की घात मिलेगा या फिर दोनों रहेगा, तभी आपको शांत मिलेगा। इसके अलावा जो भी रहेगा वह एक आपको अनवसानी आवर्ती संख्या ही मिलेगी, संख्याओं का बार बार दोहरा होगा। जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने में 2 और 5 के अलावा संख्याएँ आ जाएंगी, ठीक है। जैसे हम एक बार और यहाँ पर हम लिख देते हैं उदाहरण। जैसे कि हमने लिख दिया 2 गुणते 5 है, कोई संख्या है, परिमेय संख्या है, हर अंश और हर में ना, जैसे कि गुणनखंड करने पर इस प्रकार से आ रहा है हर का, ठीक है, 2 गुणते 5 आ रहा है, तब तो शांत मिलेगा। यही एक 3 सम्मिलित हो गया ना, तो यही आवर्ती हो जाएगी संख्याएं, ठीक है, क्योंकि सिर्फ 2 और 5 रहता तब तक तो ठीक है, शांत मिलेगा। लेकिन यहाँ पर यदि गुणनखंड में एक 3 आ गया ना, तो यह एक आपकी अनवसानी आवर्ती संख्या है, संख्याओं का बार बार दोहराव होने लगेगा। जब अंश में आप हर से भाग देंगे तो संख्याओं का बार बार दोहराव होने लगेगा, ठीक है। तो यह एक आवर्ती संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का छठा प्रश्न भी हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को दिया है ना, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, मतलब दोहराव नहीं करना चाहिए, ठीक है। हम उदाहरण के लिए देखिए बताते हैं आपको। जैसे कि पाई हो गया, है ना, पाई का मान क्या होता है 3.141592 इस तरह से रहेगा ना, तो पाई भी हम लोग का क्या है अनवसानी अनावर्ती संख्या है, ठीक है। संख्याओं का इसमें दोहराव नहीं मिलेगा। जैसे कि करणी में 2 हो गया, ठीक है, करणी में 2 का मान होता है 1.4142, इस तरह से जितनी भी सारी संख्याएं रहेंगी ये कभी दोहराव नहीं करेगा, ठीक है। यह होता है अनवसानी अनावर्ती संख्याएं, ठीक है। तो देखिए इसका लिखने का क्रम यही होता है, जैसे कि आपने लिख दिया 0 दशमलव, ठीक है, 1 0 फिर 11 लिख दिया, फिर 0 1 फिर 0 फिर 4 1 लिख दिया, फिर 0। इसी प्रकार से अनवसानी अनावर्ती संख्याओं को लिखते हैं, ठीक है। चलिए हल हम लोग 7वां वाले प्रश्न करने वाले हैं ना, हल हम लोग 7वां वाले प्रश्न को देखिए। हम एक तरीका लिखने का बताते हैं कैसे अनवसानी अनावर्ती लिख देते हैं एक बार यहाँ पे। अनवसानी अनावर्ती संख्याओं को लिखते हैं, देखिए क्या तरीका होता है। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि दशमलव प्रसार हम लोग को लिखना है तो इस तरह से चले, हमने लिख दिया कि 0 दशमलव, यहाँ पे 1 लिख दिया, फिर 0 लिख दिया, फिर यहाँ पे 1 लिख दिया, फिर 0 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया, फिर 0 लिख दिया, फिर हमने 4 1 लिख दिया, और इस तरह से हमने इस तरह से बिंदु लगा दिया। तो आप 2 तरह से लिख सकते हैं, यहाँ तो आप संख्याओं का, जैसे संख्याएँ क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं, है ना, या आप देख रहे हैं कि संख्याओं तो दोहरा हो रही हैं लेकिन संख्याएं साथ साथ क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। आप इसको रेखा लगा कर नहीं लिख सकते हैं ना, कि आपने 0 दशमलव लिखा और 1 पर रेखा लगा दिया तो काम हो गया, है ना, ऐसा नहीं हो रहा है। क्योंकि जो संख्या 1 है ना वो बार बार यहाँ पे 2 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, तो यह एक तरीका होता है, ठीक है। या तो आप हो सकता है आप 0 को बढ़ाते हुए लिख दीजिए, जैसे देखिए इसको हम लोग और अन्य देखिए अन्य तरीका किस तरह से हम लोग लिखते हैं। 0 दशमलव हमने चलिए इस तरह से लिख दिया, 0 1 लिख दिया, ठीक है। अब 0 को आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं, 00 हो गया, फिर 1 लिख दीजिए, फिर 000 हो गया, फिर 1 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 0 हो गया ना, चलिए अब 4 0 बढ़ा देते हैं, फिर 1 लिख देते हैं। इस प्रकार से होता है 2 तरीका, या तो आप यहाँ पे संख्याओं को बढ़ाते हुए लिख दीजिए या तो आप 0 को बढ़ाते हुए लिख दीजिए, ठीक है। चलिए 1 2 और हम बताते हैं किस प्रकार से लिखते हैं। जैसे देखिए 1 और 2 के बीच में आपको लिखने के लिए अगर मिल जाए कि 1 और 2 के बीच में आप लिख कर दिखाइए हमें
यहाँ पे अनवसानी अनावर्ती संख्या मतलब अपरिमेय संख्या हमें लिख कर दिखाई, ठीक है। जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है वो तो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। यदि 1 और 2 के बीच में यदि हम लोग को ऐसी संख्या लिखना रहेगा ना, देखिए हम किस प्रकार से लिखते हैं। हम लोग पहले 1 और 2 के बीच में जानना रहेगा तो 1 लगा के हम लोग दशमलव लगा देते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखिए चलिए 0 8 ही हम लोग लिख देते हैं फिर, ठीक है। चलिए या तो आप चाहें तो 0 का बार बार दोहराव कर सकते हैं या फिर 8 का, ठीक है। तो चलिए इसको हम 2 तरीके से आपको लिख कर दिखाते हैं। जैसे हमने 0 8 लिख दिया, ठीक है। चलिए अब 00 और 8 लिख देते हैं, फिर 000 हम लोग 8 लिख देते हैं फिर, ठीक है। फिर इस तरह से 4 0, ठीक है। फिर हम लोग 8 लिख देते हैं, फिर इस तरह से डॉट डॉट आप लगा दीजिए, ठीक है। यह एक तो यहाँ पे 0 का दोहराव कर देंगे, ठीक है। तो यह एक हो गया हम लोग का, यह अनवसानी अनावर्ती हो गया। यह हम लोग की एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। 1 और 2 के बीच में बता रहे हैं। अनंत होती हैं, अनंत अपरिमेय संख्या आप लिख सकते हैं। किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या भी मिल जाएंगी और अनंत परिमेय संख्याएं मिल जाएंगी, ठीक है। अपरिमेय और परिमेय अनंत अनंत मिलेगा, ठीक है। चलिए तो देखिए हम और इसको किस प्रकार से, यदि 8 को ही लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। 0 दशमलव हमने लिख दिया, 0 8 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 0 लिख कर हम लोग इस बार 8 को दोहराव करने लगे, ठीक है। डबल 8 हो गया, फिर एक 0 लगाया, फिर 8 हो गया, फिर यहाँ पे हमने 0 बढ़ाया, फिर यहाँ पे इस तरह से 4 8 हमने बना दिया, फिर इस तरह से डॉट डॉट लगा दिया। आपको देखने में तो लग रहा होगा कि संख्याओं का दोहरा हो रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर 0 जो है, यहाँ पे 0 का हो रहा है, बढ़ रहा है ना। इसको हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 0 पर 8 लगाकर इस तरह से हम लोग रेखा लगा दें, क्योंकि 0 8 का बार बार दोहरा हो रहा है। नहीं, हम लोग ऐसा कर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही 0 पर 8 लगाएंगे ना, तो यदि हम लोग 1.08 पे इस तरह से आप रेखा लगा दी, इसका मतलब ये हो गया ना कि 1.08 08 08 इस तरह से 08, लेकिन ये 08 नहीं है, ये कैसा है, 08 है, फिर 008 है, फिर 008 है, फिर 408 है, इस प्रकार से है। यहाँ पे देखिए 1 दशमलव, यहाँ पे 08 हो गया, तो यहाँ पे 088 हो गया, फिर 088 हो गया, यहाँ पे 048 हो गया। तो इस तरह से आप दोनों तरीक़ों से आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप जितना चाहें उतना अपरिमेय संख्याएं लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने आपको तरीका बता दिया। इसी प्रकार से अनवसारी अनावर्ती संख्याओं को लिखते हैं हम लोग। चलिए अपरिमेय संख्या ही है तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 3 अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। चलिए हम पहला, आपको जैसे इच्छा करे वैसे आप अनंत अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं ना, कोई भी लिख दीजिए। हम चलिए 7 लिख देते हैं, 7.07 हमने लिख दिया, ठीक है। अब चलिए या तो हम 0 का दोहराव कर सकते हैं या तो संख्या 7 का दोहराव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 0 का ही हम लोग दोहराव कर देते हैं, 007 हो गया, ठीक है। फिर 000, ठीक है, फिर 7 हो गया। चलिए फिर 40 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर इस तरह से डॉट डॉट लगा दीजिए, ठीक है। तो ये हम लोग को एक पहली अपरिमेय संख्या हो गया। चलिए सेकेंड नंबर और हम लोग लिख देते हैं, चलिए 8 हम लोग लिख देते हैं, 8 दशमलव, चलिए हम 5 लिख देते हैं, और फिर हम क्या लिख देते हैं 05, ठीक है। और फिर चलिए 0 का ही दोहराव कर देते हैं, 005, फिर 000 5 हो गया, फिर 405 हो गया, इस तरह से हो गया, ठीक है। चलिए और हम लोग लिख देते हैं, तीसरा लिख देते हैं 0.9 को ही लिख देते हैं, और इसमें हम लोग संख्या का दोहराव करते हैं, ठीक है। 0.09, फिर यहाँ पे 0, फिर 99, फिर 0, फिर 999, फिर 0, फिर इस तरह से कुल 49, ठीक है। तो इसमें भी हमने 0 का दोहराव कर दिया, इसमें हम लोगों ने, इसमें भी 0 का है तो इसमें हम लोगों ने संख्याओं का दोहराव कर दिया। तो इसी प्रकार से लिखते हैं, कोई भी दशमलव लगाइए, या तो आप 0 का दोहराव करने लगिए, या तो जो भी आपके पास संख्या है उसको बढ़ाने लगिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से अपरिमेय संख्याएं लिखते हैं। हमने लिखा 7.07, फिर 00 बढ़ा दिया, फिर 7, फिर 000, फिर 7, फिर 40, फिर 7, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लिखा 8 दशमलव, हमने 5 लिख दिया, तो फिर 5, फिर हमने एक 0 बढ़ाया, 05 लिख दिया, फिर ठीक है 105, फिर 205, फिर 305, फिर 405। इस तरह से आपको अगली संख्या क्या मिलेगी, इस तरह से लोगों को आइडिया भी लग जाएगा कि आपकी अगली संख्या क्या है। 405 है ना, तो अगली संख्या क्या रहेगा, 507 रहेगा, फिर 607। तो इस प्रकार से संख्याएं और बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। और इसी प्रकार से हमने इसमें लिखा 0 यहाँ पे 09 है, फिर यहाँ पे 099 है, फिर यहाँ पे 0999 है, फिर 0 यहाँ पे 49 है, फिर 059 आएगा, 069 आएगा। तो इस तरह से क्या होगा, संख्याएं दोहराव तो करती चली जाएंगी, लेकिन संख्याएं साथ साथ क्या हो जाएगा, 9 जो अंक है ये बार बार बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो इसी यही क्या होता है, हम लोग का अपरिमेय संख्या है, जिनका हम लोग को दशमलव प्रसार कैसा रहता है, यही होता है हम लोग का अनवसानी अनावर्ती, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का 7वां प्रश्न भी हल हो गया। चलिए हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे दिया गया ना,
परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा अपरिमेय संख्याएं लिखना है ना, तो इसका मतलब हम लोग को यही हो गया कि अनवसानी अनावर्ती होना चाहिए, उसका दशमलव प्रसार अनवसारी अनावर्ती होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को परिमेय संख्याएं नहीं लिखना है, अपरिमेय संख्याएं लिखना है। अच्छा परिमेय संख्या इनके बीच में अगर 3 हम लोग को परिमेय संख्या लिखना रहता है तो हम लोग कैसे लिखते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अंश और हर में 11 गुणा कर देते हैं और यहाँ पे अंश और हर में 7 का गुणा कर देते हैं, क्योंकि हम लोग पहले हर बराबर कर लेते हैं। ठीक है, दोनों परिमेय संख्याओं को हर बराबर कर लेते हैं, फिर हम लोग को जितनी परिमेय संख्याएं चाहिए होता है उसमें से एक अधिक अंश और हर में जोड़कर उनके बीच में आप परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, पहले के अभ्यासों में हम लोगों ने परिमेय संख्याएं तो ज्ञात करना सीख लिया है, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में जितनी परिमेय संख्या चाहिए वो आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, पिछले अभ्यास में हमने बताया हुआ है। तो हम लोग को यहाँ पे अपरिमेय संख्याएं बताना है ना, तो चलिए यहाँ पर 5/7 और 9/11 है ना, हम लोग हल करने वाले हैं 8वां वाले प्रश्न को। देखिए हम लोग को यही दो संख्याएँ हैं, 5/7 है और एक है हम लोग को 9/11 है, और हम लोग को अपरिमेय संख्याएं लिखना है। तो पहले आप क्या कर दीजिए, 5 में आप 7 से भाग दे दीजिए। ठीक है, हम लोग 7 भाग देते हैं इसमें, 5 में हम लोग 7 से भाग देंगे तो भाग नहीं जा रहा है, हम लोग 0 बढ़ा के दशमलव बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, फिर 7 49 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 आ गया, फिर यहाँ पे इसके वजह से यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। ठीक है, दशमलव को जैसे यहाँ पे 0 लगा देंगे, फिर 7 एकम 7 हो जाएगा, फिर 3 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोग दशमलव को जैसे 0 बढ़ा देंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा। चलिए इस तरह से शेषफल तो 0 आएगा नहीं, लेकिन आगे हम लोग भाग देंगे इसमें तो संख्याएं में बार बार दोहराव करने लगा। चलिए इसमें तो और संख्याएं रहेंगी, दोहराव करेगा, क्योंकि हर में क्या है 7 है तो आगे चल के दोहराव करेगा। इसमें भी क्या है 11 है हर में, लेकिन हम लोग को यहाँ पे बीच में परिमेय संख्या लिखनी है ना, अपरिमेय संख्या लिखना है। तो हम लोग चलिए इतना से ही हम लोग को काम हो जाएगा। ठीक है, हम बताते हैं। देखिए हमने भाग दे दिया तो यही है हम लोग को 0.714 आ गया। चलिए और इसके आगे भी संख्या रहेंगी, इस तरह से डाट डाट लगा के छोड़ देंगे। अब चलिए हम लोग 9 में 11 से भाग देते हैं, 9 में 11 से एक भी बार भाग नहीं जा रहा है, 0 लगा के हमने दशमलव बढ़ाया। अब यहाँ पे 90 हो गया, अब 11 बटे 88, 8 बार तो भाग चला गया, घटा देंगे 2 मिल गया। ठीक है, घटाने पर 2 मिला, दशमलव लगा ही चुके हैं, 0 बढ़ा सकते हैं हम लोग, तो 11 एकम 11 हो गया। ठीक है, अब हम लोग घटा देंगे, 9 आ जाएगा, यहाँ पे दशमलव की वजह से हम लोग 0 बढ़ा देंगे तो 11 बटे 88। तो इसी प्रकार से भाग देंगे तो फिर 11 बटे 88 8 बार जाएगा, इस तरह से 2। चलिए इसी प्रकार से आएगा ना, तो हम लोग बस यहाँ पे आइडिया लगाना है ना कि यहाँ पर देख रहे हैं कि 0.81 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 0.81। चलिए इस तरह से हम डाट डाट लगा देते हैं। तो देखिए हम लोगों ने भाग दे दिया ना, तो यहाँ पे 5 में हम लोगों ने 7 से भाग दे दिया, तो इतना ही बस ध्यान रखिए कि 0.71 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे 0.81 आ गया। इनके बीच में हम लोग अपरिमेय संख्याएं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर अभी हम लोग लिख देते हैं, जब 5 हमने 7 में भाग दे दिया तो यहाँ पे 0.71 आ रहा था। ठीक है, इस तरह से और संख्याएँ रही थी, बस इतना हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जब हमने 9 में हम लोगों ने 11 से हम लोगों ने भाग दिया तो यहाँ पे 0.81 आ रहा था। ठीक है, आगे जाकर 100% है कि मतलब यहाँ पे संख्याएं दोहराव करेंगे, क्योंकि हर में 2 और 5 के अलावा संख्याएं दोहराव करेगा, लेकिन हम लोग बस यही 2 अंक से ही आइडिया लगाकर हम लोग ज्ञात कर लेंगे। इन्हीं दोनों के बीच में हम लोग को रहना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, कितना है 5/7। चलिए 5/7 और कितना 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो हम लोगों ने जब यहाँ पर 5 में हम लोगों ने 7 से भाग दे दिया ना, तो यहाँ पर आ रहा था हम लोग को 0.71। ठीक है, इस तरह से और संख्याएं रही थी। और यहाँ पर जब हम लोगों ने 9 में हम लोगों ने 11 से भाग दे दिया तो हम लोग को आ रहा था 0.81। इस तरह से और संख्याएं रहेंगी। ठीक है, तो हम लोग इन्हीं का आइडिया लगा कर यहाँ पर आपको हम बताते हैं। देखिए हम लोग को 0.71 है ना, तो हम लोग 7 2 लेंगे, है ना, तो इन दोनों को क्या आएगा, मान लेते हैं यदि 71 है 81 है। ठीक है, तो इसके बीच में क्या आ जाएगा 72 73 हो गया। इस तरह से बहुत सारी आप संख्याएं ले सकते हैं ना। तो देखिए हम लोग लिखते हैं 0 क्योंकि इन दोनों के बीच में ही हम लोग को लिखना है, तो 0 हम लोग क्या लिख दें 7 2 ही लिख देते हैं, है ना। 7 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 1 के बाद की ही संख्या है, लेकिन यहाँ पे 8 1 की क्या है, यह पहले की संख्या है, तो इन दोनों की यह क्या मिलेगा, बीच में ही मिलेगा। ठीक है, चलिए तो 0.हमने 7 2 लिख दिया, तो फिर हम लोग लिख देते हैं 0। ठीक है, चलिए फिर हम लोग 7 2 ही लिख देते हैं,
ठीक है। अब चलिए फिर हम लोग डबल जीरो बढ़ा देते हैं ना। अब जैसे हम लोग अपरिमेय संख्याएं लिखना सीखे हैं ना, उसी प्रकार से कर दिए, डबल जीरो बढ़ा दिया, फिर हमने 72 लिख दिया, मतलब 72, ठीक है। फिर ट्रिपल जीरो हमने लिख दिया, फिर 72 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे फिर हमने 4 जीरो लिख दिया। इस तरह से हम लोगों ने बिंदु लगा दिया कि आगे और भी संख्याएँ रहेंगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से लिखना है। चलिए इसी प्रकार से और लिख दिया, ठीक है। 71 हो गया, 72, मतलब 73, 74, इस तरह से आप लिख सकते हैं। 0., हम 74 लिख देते हैं, 74 लिख दीजिए, फिर जीरो बढ़ा दिया, ठीक है। फिर हम लोग लिख देते हैं 74, ठीक है। फिर हम लोग डबल जीरो है, फिर 74, यहाँ पे 3 जीरो, फिर 74, है ना, और यहाँ पे 4 जीरो। चलिए इस तरह से करके हम लोग डॉट डॉट लगा देते हैं। ये हम लोग अपरिमेय संख्याएं लिख रहे हैं, हम लोग जीरो का क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। चलिए और हम लोग लिख देते हैं थर्ड। यहाँ पर आप चाहें ना तो 7 2 1 भी हो जाएगा, ठीक है। 7 2 1, 7 2 3, है ना। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में ना अनंत अपरिमेय संख्याएं मिलेंगी, अनंत अपरिमेय संख्याएं भी मिलेंगी, ठीक है। अनंत परिमेय संख्याएं साथ साथ अनंत अपरिमेय संख्या दोनों मिलेगा, ठीक है। तो यहीं पर अभी हम लोग चाहें तो 7 2 1 भी कर सकते हैं, 7 2 3 भी कर सकते हैं। इस तरह से बहुत हम लोग को मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 4 ही मिलेगा। चलिए 0.81 के हम लोग को पहले का निकला है, तो चलिए हम लोग इसको भी लिख देते हैं। यहाँ पे 0.8, ठीक है। ये भी क्या रहेगा, ये इससे तो पहले ही रहेगा, 7.1 और 8.1 के बीच में ही मिलेगा, ठीक है। 0.8 हमने लिख दिया, ठीक है। और फिर जीरो, यहाँ पे चलिए हम 888 लिख देते हैं, फिर जीरो, फिर 888 लिख देते हैं, फिर जीरो, फिर इस तरह से हम लोगों ने 48 लिख दिया। फिर इस तरह से हम डॉट डॉट लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये भी 0.71 और 0.81 के क्या मिलेगा, ये अभी बीच में ही मिलेगा, 0.8 भी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 अपरिमेय संख्याएं लिख दिया। या तो आप जीरो का बार बार बढ़ाते जाइए संख्या को, या तो आप संख्या को चाहें तो बढ़ाते जा सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमने जीरो को ही बढ़ा दिया, ठीक है। यहाँ पर जैसे 72 हमने लिख दिया ना 7 2, तो यहाँ पर जीरो को ही बढ़ाना आसान है, तो जीरो को ही बढ़ा दिया हमने। यहाँ पर जीरो को बढ़ा दिया, यहाँ पर 8 को बढ़ा दिया हमने, ठीक है। 0.8, फिर 1 जीरो, फिर 88, फिर यहाँ पे 1 जीरो, फिर 888, 1 जीरो, यहाँ पे 48, ठीक है। तो यहाँ पे संख्याएं क्या हो रही है, बढ़ रही हैं। तो ये ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार क्या है, यहाँ पे अनवसारी अनावर्ती है, ठीक है। यही क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं हम लोग का, ठीक है। तो इस तरह से 8वां प्रश्न भी हल हो गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है ना, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं, कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं, ठीक है। तो हम लोग परिमेय अपरिमेय संख्याओं का यहाँ पे बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या रहेगा उसका दशमलव प्रसार कैसा रहता है। परिमेय संख्या रहेगा तो हमेशा शांत रहेगा या तो आवर्ती रहेगा, है ना। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है, या तो शांत या तो अनवसारी आवर्ती रहेगा, दोहराव करेंगी संख्या इसमें। लेकिन अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका दशमलव प्रसार दोहराव नहीं करता है ना। अपरिमेय संख्याएं हमने अभी लिख कर हमने आपको बताया किस प्रकार से अपरिमेय संख्याओं का होता है। जैसे देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ पे 1.01 लिख दिया, फिर डबल जीरो, फिर ट्रिपल जीरो, फिर 4 जीरो, 1 1 इस तरह से करते हो जा रहा है, तो ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है। करणी के अंदर ऐसी संख्याएं रहेंगी जिसका वर्गमूल नहीं निकल पाता है, वो होता है अपरिमेय संख्या। जिसका वर्गमूल निकल गया वो होता है परिमेय संख्या, ठीक है। तो हम लोग यही हल 9वां वाले प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है। हल 9वां वाले प्रश्न में यहाँ पर हम लोग पहला हल करेंगे, जो कि आपको दिया हुआ है करणी में 23, ठीक है। पहला हम लोग को यहीं करणी में 23 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे ना 23 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। जब भी आप यहाँ पे ज्ञात करने का प्रयास करेंगे 23 का ना, तो यहाँ पे निकलता चला जाएगा इसका, है ना, संख्याएं बढ़ती चला जाएगा। यदि करणी में संख्या एक ऐसी संख्या रहेगी, देखिए इस प्रकार संख्याएँ नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर ना करणी के अंदर ना ऐसा एक नहीं होना चाहिए, एक रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, ठीक है। एक हो गया, यहाँ पे करणी में 4 हो गया। ऐसी जो भी संख्याएं रहेंगी जिसका वर्गमूल निकल जाएगा, एक का क्या आ जाएगा, एक ही आ जाएगी ये तो संख्या। यहाँ पे करणी में 4 का मतलब क्या हो जाएगा, या तो 2 ही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से संख्या नहीं होनी चाहिए। जैसे कि 16 हो गया, ऐसी संख्याएं रहेगा तो यह परिमेय संख्या में आता है, ठीक है। अब जैसे हम लोग करणी में 2 को ही ले दें तो इसका वर्गमूल नहीं निकल पा रहा है, तो ये हम लोग का एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। करणी में 3 भी होगा, लेकिन करणी में 4 क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे करणी में 23 से इसका आप वर्गमूल निकालेंगे तो यह निकलेगा नहीं, ठीक है। इसी तरह से दोहराव करते हुए चली जाएगा ये आगे, इसमें ना संख्याएं आगे बढ़ती चली जाएंगी और देखेंगे इसमें ना संख्याओं का दोहराव नहीं होगा, ठीक है। आप इसका वर्गमूल निकालने का प्रयास कीजिए। ये अब क्या है, एक अपरिमेय संख्या, यह अपरिमेय संख्या। चलिए वहीं हम लोग को सेकेंड प्रश्न दिया हुआ है ना, करणी में यहाँ पे 225 है, ठीक है। चलिए सेकंड हम लोग लिखते हैं, करणी में 225, तो इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो आप 15 ही आ जाएगा, ठीक है। तो जो कि क्या होता है, एक परिमेय संख्या ही होता है,
ठीक है। जिन संख्याओं का वर्गमूल निकल गया वो परिमेय संख्या, जिसका नहीं निकलता है वो होती है यहाँ परिमेय संख्या है। ठीक है। अब यहाँ पर एक हमें परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दिया गया है, मतलब यहाँ पे दशमलव प्रसार दिया गया है ना, तो ये देख रहे हैं शांत है। और शांत किस में होता है? ये होता है हम लोग का परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का ही शांत रहता है, साथ साथ आवर्ती भी रहता है, तो क्या होता है? परिमेय संख्या रहता। ठीक है। तो यह शांत जिसका दशमलव प्रसार होता है वो हम लोग की एक शांत संख्या ही होती है, मतलब वो एक परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे 0.3796 है। ठीक है। चलिए, यदि इसको परिमेय संख्या में बदल कर लिखना रहता तो हम लोग इसको किस प्रकार से लिख देते हैं? यहाँ पर लिख देते हैं 379। ठीक है, 3796 पर इस तरह से यहाँ पर लाते हैं 1 0 2 3 4, तो यहाँ पर एक पर कुल इस तरह से 4 0। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। इन दोनों का वैल्यू क्या है? सेम ही है। यहाँ पे 3796 एक पर इस तरह से कुल 4 0। ठीक है, जिसका आंसर और क्या है? पूर्णांक है, और जो हर है वो 0 के बराबर नहीं है। ये भी एक हम लोग की क्या है? ये परिमेय संख्या ही है। बस आपको सीधा सीधा बता देना है, हम बस समझाने गए तो समझा देते हैं। ठीक है। चलिए, चौथा प्रश्न हम लोग को दे दिया गया है ना। चौथा यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पे 7.478 है। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 7.478 है, फिर यहाँ पर दिया हुआ है 478 है, फिर इस तरह से डॉट डॉट किया हुआ है। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखें ना, इस परिमेय, यहाँ पर आपको उत्तरमाला में इसको अपरिमेय संख्या दे दिया है ना, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे 7 दशमलव हो गया, 478 हो गया। ठीक है। फिर आप देख रहे हैं 478 478 478 का बार बार दोहरा हो रहा है। ठीक है, एक बार देखिए 478, फिर यही 478 आ गया। ठीक है। तो इसको आपको लिखना रहता है तो हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं? इस प्रकार से हम लोग लिख देते हैं। देखिए 7.478, यहाँ पे 478, इस तरह से डॉट डॉट हो रहा है, बहुत चलता चला जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7.478 पर इस तरह से हम लोग रेखा खींच देते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है? 478 का बार बार दोहरा हो रहा है। ठीक है। अपरिमेय संख्या वाला इसमें गुण नहीं है ना, नहीं तो संख्याएं क्या होने लगती, कुछ क्रम मतलब अलग अलग आना चाहिए था। यहाँ पे दोहरा हो रहा है, 478 मिला है तो फिर 478 मिला है, ऐसा भी नहीं मिल रहा है हम लोगों को कि यहाँ पर 0 1 0 फिर 2 0 फिर 3 0, इस तरह से 0 बढ़ता भी नहीं जा रहा है, ना ही संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। जैसे देखिए, यदि हम यहाँ पे पाई का वैल्यू देखें, देखिए यहाँ पर पाई का वैल्यू आप ध्यान से देखेंगे ना, तो कोई भी संख्या यहाँ पर आपको दोहराव करते हुए नहीं दिखेगा कि यहाँ पर 1 4 1 हो गया तो फिर आपको 1 4 1 नहीं मिलेगा। ठीक है। 1 4 हो गया, 5 6 9, इस तरह से सब में कुछ ना कुछ अंतर है। यहाँ पर जैसे कि आप करणी में 2 का भी देखेंगे ना, तो 4 1 4 2 है, फिर 1 3 5 6, इस तरह से सब दोहराव में है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना 478 फिर 478 लिखा था, है ना, दोहराव कर रहा था, इसीलिए हमने लिख दिया। चलिए, इसको परिमेय संख्या हम लिख देते हैं, परिमेय संख्या। चलिए, अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग पाँचवा वाले प्रश्न में। पाँचवा में दे दिया है 0, यहाँ पर दिया हुआ है पाँचवा वाला प्रश्न में 1.10 फिर 1, फिर इस तरह से 00, फिर इस तरह से 000, फिर 1 रहेगा, फिर 4 0, फिर 4 0, फिर 1 रहेगा, इस तरह से डॉट डॉट रहेगा। तो ऐसी संख्याओं को हमने बताया कि या तो 0 बढ़ने लगे या तो 1 बढ़ने लगे, तो ये होता है हम लोग को अपरिमेय संख्या। चलिए, तो इस तरह से प्रश्नावली हम लोग का 1.3 समाप्त हो गया। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।